लेखिका की बात सुनकर कैथोलिक पादरिक गुस्सा खा गए और बोले, खुदा का लाख शुक्र है कि बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं है। लेखिका कहती हैं, बात कड़वी थी पर पूरी तरह सच थी और सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। इसलिए मैंने तय कर लिया था कि मैं खुद अंग्रेज़ी, हिंदी और कन्नड़ इन तीनों भाषाओं को पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोलूँगी और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाऊंगी। लेखिका ने वहाँ के स्थानीय लोगों की सहायता से एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया जिसमें अंग्रेज़ी, हिंदी और कन्नड़ तीनों भाषाएं पढ़ाई जाती थी। लेखिका बताती हैं कि मेरे बच्चे और अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े और बाद में प्राइमरी स्कूल पूरा करने के बाद अलग अलग शहरों के अलग अलग प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला पा गए। लेखिका आगे बताती हैं कि आगे अनेक ऐसे अवसर आए, मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने यानी उदाहरण पेश किए और सबसे ज़्यादा बड़ा मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी ही राह तलाश रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। लेखिका ने बताया कि 1950 का अंतिम दौर था। एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई, यानी बहुत बारिश हुई। दिल्ली की हमेशा से खासियत यही रही है कि थोड़ा सा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है, यानी रुक जाता है, कोई आवाजाही नहीं होती। इस कयामती बारिश के बाद, कयामती यानी भीषण, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों यानी फर्स्ट फ्लोर से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था क्योंकि दिल्ली में पानी भरा हुआ था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सभी ने समझाया घर में कि स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता कि स्कूल बंद होगा? इस सवाल का जवाब, माकूल जवाब यानी अच्छा सा जो जवाब था, वो किसी के पास नहीं था। लेखिका आगे बताती हैं कि हमारे यहाँ पर फ़ोन लगा हुआ था और स्कूल में भी रहा होगा, लेकिन बारिश के चलते हुए वह भी खराब पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली ही पैदल स्कूल चली गई। सबसे अच्छी बात यह रही कि बारिश जो थी एक मुश्त यानी एक ही बार में बरसकर बंद हो गई थी। सड़कों पर पानी भरा हुआ था लेकिन और बारिश नहीं हो रही थी। रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। लेखिका आगे बताती है कि जैसा हमने कहा, स्कूल बंद पड़ा हुआ था। चौकीदार भी रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को इस बात का कोई मलाल नहीं था, यानी दुख नहीं था। वह वापस 2 मील पैदल चलकर घर पहुंच गई। जब रेणु स्कूल से बारिश में वापस आई तो घर पर सभी ने कहा कि हमने पहले ही कहा था। यह सुनकर रेणु ने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? लेखिका कहती है कि मैं सोचती हूँ कि कैसे रोमांच का यानी प्रसन्नता का उसने अनुभव किया होगा उस दिन। जगह जगह पानी भरा हुआ था, लब लब करते सुनसान शहर में निचाट यानी बिल्कुल अकेले अपनी ही धुन में मस्त मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाना। लेखिका कहती है, सचमुच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है।